हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीपीसीटी एग्जाम मैराथन में। तो आज की जो यूनिट है हमारी सीपीसीटी एग्जाम मैराथन की, जो कि पार्ट 14 होगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो मैं डाटा निकाल लेता हूं जो हमें आज पढ़ना है, और उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था वो बता देता हूँ आपको। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी सीपीसीटी पार्ट 12, जिसमें था हमारा ऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो हमारी सीपीसीटी एग्जाम मैराथन की यूनिट 12 थी। तो आज की जो यूनिट होने वाली है वो है हमारी सीपीसीटी पार्ट 13, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म से। यहाँ पर 50 यानी कि 50 अप्रॉक्स फुल फॉर्म है। तो पहला फुल फॉर्म है हमारा, जो फर्स्ट है सीपीयू का। तो ये सभी आप जानते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। यहाँ पर सेकंड फुल फॉर्म है आपका रैम का, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखना, ये सभी हमने पढ़ लिया है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन सी मेमोरी का क्या काम है। ये सभी आप जो इससे पहले वीडियो डले हुए हैं, जो कि सीपीसीटी एग्जाम मैराथन की क्लास थी ऑल कंप्यूटर मेमोरी या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि मेमोरी क्या होता है ना। थर्ड आपका रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। यहाँ पर पी रोम का है आपका प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ओके। यहाँ पर डबल ई पी आर ओ एम, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको। एच का फुल फॉर्म है कि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। यहाँ पर एफ का फुल फॉर्म है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। KBD यानी कि कीबोर्ड को शॉर्ट में किस तरीके से लिखते हैं हम, KBD के रूप में लिखते हैं कीबोर्ड। ठीक है। I और O का मतलब क्या है आपका, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट लिखते हैं। यहाँ पर CD, तो CD का फुल फॉर्म क्या है आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD का मतलब क्या होता है आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला फुल फॉर्म है हमारा जो कि 12 नंबर का है, DVD। तो DVD का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, ये जो हमने सब पढ़ा है, जो कि हमारी मेमोरी वाली सीपीसीटी एग्जाम मैराथन की क्लास थी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, उसमें मैंने बताया था आपको डीवीडी क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, सीडी रोम क्या होता है, ठीक है, एचडीडी क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पर उनके फुल फॉर्म एक बार और फिर से रिपीट हो गए हैं। यानी कि डीवीडी, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब आपको यदि ये नहीं पता है कि एसएमपीएस क्या होता है, तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म पहले देख लो क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का मतलब ये होता है कि आपकी बिजली की बचत करता है। जैसे कि आपकी लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, तो अचानक बंद ना हो इसलिए हम कंप्यूटर में एसएमपीएस को कनेक्ट करते हैं, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। कुछ समय के लिए आपके कंप्यूटर में पावर रहेगा। ठीक है, यानी कि पावर सेविंग रहेगी। 14 नंबर का है फुल फॉर्म पोस्ट, यानी कि POST। इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके। बायोस आप सभी को पता है फर्मवेयर होता है, उसके अंदर काम करता है, प्रोग्राम को लिखने की मदद करता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके। BDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड। ठीक है, या लिक्विड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद LCD का फुल फॉर्म है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके। 90 नंबर का है, 90 नंबर का USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। BGA का मतलब है वीडियो विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। LAN का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिए, LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क। जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बताया था कि कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, वहाँ पर मैंने आपको LAN, मैन, बैन, पेन, कैन और हैन, यहाँ पर 6 तरीके के नेटवर्क बताए थे। तो लोकल का क्या है, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। HL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। LL का है मतलब है लो लेवल लैंग्वेज। MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके। MBPS यानी कि मेगाबाइट पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है। 28 नंबर का जो फुल फॉर्म है KBPS यानी कि किलोबाइट पर सेकेंड। ओके। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल सकते हैं इसको। WW का आप सभी को पता ही है कि इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। तो ये जो है हमारे फर्स्ट डे के, यानी कि आपको फर्स्ट डे यानी कि 30 फुल फॉर्म जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं।
इनको एक बार आप रोक रहा हूँ मैं 3 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से लेके 30 तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको 14 से आप ले लो 25 तक स्क्रीनशॉट। इन सभी को कॉपी में नोट डाउन करना, याद करना आपको अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर 25 के नीचे कर रहा हूँ मैं आपको, तो 30 तक आप इसके फुल फॉर्म ले लो। चलो ठीक है, अब सेकेंड डे के जो 30 फुल फॉर्म है वो देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने 30 फुल फॉर्म बता दिया आपको। अब 31 का जो है आईपी, तो आईपी को क्या बोलते हैं हम, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो हमने सीबीएसई एग्जाम मैराथन में देखा था कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है आईपी, किस तरीके से मिलता है या किस तरह से काम करता है आईपी, ये सब बताया था मैंने आपको। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें आईएसपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ठीक है। यहाँ पर एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में। एक एचटीटीपी था, एक एसएमटीपी था, ठीक है, एक एफटीपी था। तो उसमें एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 34 नंबर का है आपका HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। अगला आता है 35 नंबर का URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछते हैं URL का, ठीक है, URL क्या होता है। अगला आता है आपका 36 नंबर का वायरस, यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन जब आपको मिलते हैं तो सेम तरह से इसको लिखते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 3G का फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन, ओके। 3G मतलब क्या है, थर्ड जनरेशन। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ओके। यहाँ पर GSM का मतलब क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला आता है आपका 39 नंबर का CDMA, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 14 नंबर का जो आपका फुल फॉर्म है वो है UMTS, यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है आपका, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सिम का फुल फॉर्म है आपका, सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और आपका 42 नंबर का जो है वो आपका AVI का फुल फॉर्म है आइडियो वीडियो इंटरलिव, ओके। यहाँ पर 42 नंबर का आपका आइडियो वीडियो इंटरलिव। 43 नंबर का जो निकल के आ रहा है आपका RTS, रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ठीक है। यहाँ पर जितने भी फुल फॉर्म है इसमें से कोई सा भी एक फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर अगला बता रहा हूँ 44 नंबर का SIS का है सैमिन ऑफ इंस्टॉलेटर फाइल, ठीक है। यहाँ पर अगला है 45 का AMR का फुल फॉर्म है एडाप्टिव मल्टी रेट कोडेक। और 46 नंबर का है आपका JAD, यानी कि जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, ठीक है। यहाँ पर जार का फुल फॉर्म है JAR मतलब जावा आर्चिव, ठीक है। 3GPP का मतलब है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ओके। यहाँ पर इनके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 3GP, ये इसका याद रख लेना आप, थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। MP3 का फुल फॉर्म है आपका MPG प्लेयर थर्ड। MP4 का MPEG 4 वीडियो फाइल। AAC का मतलब है एडवांस आइडियो कोडिंग। GIF इसका फुल फॉर्म पूछते हैं आपसे, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना आप क्या है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। यहाँ पर GIF का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे का जो 54 नंबर का JPG, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .jpg, इसका एक्सटेंशन होता है JPG फाइल का, यानी कि फोटोग्राफी का क्या होता है एक्सटेंशन .jpg, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट। BMP का बिट मैप, ठीक है। तो BMP का फुल फॉर्म होता है आपका बिट मैप पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर मैंने पिक्चर लिखा नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है BMP का बिट मैप पिक्चर। SWF का क्या होता है, शॉक वेव फ्लैश, ठीक है। WMB का मतलब क्या होता है, विंडो मीडिया या वीडियो, ठीक है, विंडोज मीडिया वीडियो। WMA का मतलब क्या होता है, विंडोज, देखो W से बना विंडोज, M से बना मीडिया और A से बना क्या आपका आइडियो। और यहाँ पर क्या था W, यानी कि विंडोज, M से बना आपका मीडिया और V से बना आपका वीडियो, ठीक है। 59 नंबर का जो है आपका फुल फॉर्म, उसका फुल फॉर्म है आपका वेब फॉर्म आइडियो,
तो WA से क्या बन गया आपका वेब फॉर्म, और A से बना क्या आपका ऑडियो। यहाँ पर PNG का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PNG का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका भी एक्सटेंशन क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक का .png, ठीक है। यहाँ पर PNG का फुल फॉर्म क्या आपका, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अगला जो है हमारा 30 डे, यानी कि जो आपके 60 कवर हो गए हैं आपके फुल फॉर्म। 61 बता देता हूँ मैं आपको, DOC का, इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स, यानी कि .doc आपको बताया था मैंने एक्सटेंशन 2003 का MS वर्ड का, और 2007 का क्या होता है आपका .docx, यानी कि 4 वर्ड का आपका एक्सटेंशन होगा। 2007 के बाद के जितने भी आपका MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर है उनमें सब में 4 एक्सटेंशन होंगे। PDG का क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। PDG का क्या होता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। NTD का क्या होता है, नोकिया थीम्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ये केवल याद रखना है। 60 जो फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताया, ये सब आपको याद करना है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 3 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। यहाँ पर ले लो IP से लेके ले लो आप GSM, यानी कि 31 से लेके 38 तक के ले लो। चलो नीचे करता हूँ मैं आपको 38 से ले लो 51 तक। इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन करना और याद करना है ना सारे। 51 से लेके आपको 16 तक ले लो आप। ये आपके पूरे फुल फॉर्म वाली क्लास थी सिविल एग्जाम मैराथन की। इसमें से कोई सा भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, और जब हम 600 MCQ लगाएंगे तब मैं आपको उसमें और भी कवर हो जाएंगे आपके फुल फॉर्म। यहाँ पर देखो ये 30 ये हैं आपके, और 30 ये, यानी कि 60 और 65, यानी कि टोटल कितने हैं आपके 65 फुल फॉर्म हैं सिविल एग्जाम मैराथन क्लास CPCT पार्ट 13 में। तो आपको बहुत अच्छे से इन 65 फुल फॉर्म को याद तो करना ही है। और इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सुन लो। यानी कि हमारी अभी तक की जितनी भी मेहनत है, जो हमने 13 यूनिट को कंप्लीट करी है, इसका जो निचोड़ है या फिर जो हमने प्रैक्टिकल किया है वो सब कुछ कहाँ मिलने वाला है अपने को, मैं बता देता हूँ आपको। CPCT एग्ज़ाम मैराथन की 14 क्लास, यानी कि 14 नंबर की जो क्लास है, उस क्लास को यदि जिसने मिस की है तो उसका CPCT एग्ज़ाम निकलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि यदि आपने वो 600 MCQ को नहीं लगाया तो आपका एग्ज़ाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मेरा डाटा यहाँ पर मैंने रखा है आपके लिए। ये देखो यहाँ पर लिखे हैं ऑल डाउट CPCT, ये लिखा है फाइनल नोट्स ऑल। तो इन सभी 600 MCQ को आप बहुत अच्छे से लगाना है। नीचे निकाल रहा हूँ मैं, बहुत सारा डाटा है मेरे पास, कंप्यूटर का बस पढ़ने वाला हो ना। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंने जबलपुर हाई कोर्ट 2021 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर 1 लाइन आंसर। यानी कि आपने यदि ये 600 क्वेश्चन कर लिए तो आप व्यापम की या हाई कोर्ट की या फिर जो भी एग्ज़ाम यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो आपको ये 600 MCQ हमेशा काम में आने वाले हैं। और CPCT एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 600 MCQ 1 लाइन आंसर है। तो हम जो अगली मैराथन एग्ज़ाम यानी कि CPCT एग्जाम मैराथन का जो अगला वीडियो बनने वाला है CPCT पार्ट 14, तो उसमें मैं आपको ये 100 करके आपकी 4 क्लास बनाऊंगा, तो आपको 600 कवर करवा दूंगा। यानी कि हम एक वीडियो में 130 या 140 MCQ यानी कि 1 लाइन आंसर को हम कवर करेंगे एक वीडियो में। तो हमारे 600 MCQ यानी कि 600 1 लाइन क्वेश्चन हैं, तो आपके 5 वीडियो में ये आपके 600 पूरे कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार हुआ था जॉन जे किमी द्वारा। तो मैंने जब आपको CPCT एग्जाम मैराथन की जो क्लास बताई थी उसमें हमने ऑल लैंग्वेज पढ़ा है, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो उसमें आपको जैसे सी भाषा, तो उसको किसने करा था, डेनिस रिची ने। तो यहाँ पर देखो किसका पूछा है कि 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार हुआ था, जिसको किसने करा था, जॉन जी किमी ने। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरे पढ़ना है। ये 600 MCQ जो है इनको आपको पूरे तैयार करना है। जैसे SMTP ईमेल सेवा के लिए यूज़ किया जाता है। देखो ये लिखा है आपने कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि आपको ईमेल भेजने की सेवा कौन प्रदान करता है, तो कौन करता है, आपका SMTP, ठीक है। तो जो आपने 14 यूनिट करी है उसको पूरा इसमें पूरा निचोड़ है 600 क्वेश्चन में, और जितना भी आपने प्रैक्टिकल किया वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखो कौन कौन सा सारी चीज़ें ये आपकी शॉर्टकट की हैं जो हमने पढ़ी है प्रैक्टिकल में। सारी चीज़ें कंट्रोल A चेंज पॉइंटर टू एन एरो, ठीक है, इंटरनेट के हैं पूरे। यानी कि इस क्लास को जिसने भी मिस किए वो CPCT एग्ज़ाम नहीं निकल सकता उसका।
ये गारंटी है। यहाँ पर आपके पूरे 600 MCQ हैं, तो आपको डेली 130 यानी कि 130 वन लाइन क्वेश्चन मिलेंगे CBCT एग्जाम मैराथन की, जो 14 नंबर की क्लास होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, यहाँ से 1 नंबर से। यहाँ पर ऊपर हेडिंग भी लिखी है जबलपुर हाईकोर्ट 2021 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ग्रेड 3, या फिर आप हाईकोर्ट की जो भी एग्जाम देंगे उसमें भी आपको ये 600 MCQ काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा 600 MCQ CBCT एग्जाम मैराथन 14। धन्यवाद।